साल 1978 अमेरिका के एक दूर दराज इलाके में एक ही दिन में 900 से ज्यादा लोग जहर पीकर मर गए। उनमें छोटे बच्चे थे, मां बाप थे, पूरा का पूरा समाज। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सबने एक ही बात मानी। गुरु ने कहा है तो यही सच है। सोचिए, अगर भगवान, धर्म और आस्था गलत हाथों में चली जाए तो इंसान अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देता है। ये घटना किसी एक धर्म की नहीं है, ये घटना इंसान के अंधे विश्वास की है। आज भी कोई भगवान के नाम पर लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर मर रहा है और कोई आस्था के नाम पर अपनी सोच खो चुका है। पर असली सवाल यह है, क्या भगवान सच में हमें लड़ना सिखाता है या ये सब कहानियों का असर है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो कहती है भगवान एक विचार है, धर्म एक कहानी है और मिथ यानी कहानी इंसान के डर से पैदा हुआ एक सच। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ मिथ, जोसेफ कैंपबेल। अगर आप ये समझ गए कि मिथ आपकी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है तो हो सकता है आप अपनी सोच को कभी पहले जैसा रहने ही न दें। चैप्टर 1, दी फॉरगॉटन लैंग्वेज ऑफ लाइफ। एक समय की बात नहीं है, ये अभी की ही बात है। कोरोना के समय एक शहर में अफवाह फैली कि एक खास जगह का पानी पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी। लोग लाइन लगाकर वही पानी लेने लगे। किसी ने नहीं पूछा कि सच क्या है, किसी ने नहीं सोचा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। बस भीड़ चली जा रही थी क्योंकि सब चल रहे थे। बाद में पता चला वो पानी नहीं था, वो जहर मिला हुआ केमिकल था। कई लोग अस्पताल पहुंचे, कुछ बच गए, कुछ नहीं। सवाल ये नहीं था कि पानी जहरीला था या नहीं, सवाल ये था कि लोगों ने सोचना कब बंद कर दिया। यही से ये किताब शुरू होती है। जोसेफ कैंपबेल कहता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है और सबसे बड़ा हथियार उसकी कल्पना। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब मिथ पैदा होते हैं, यानी ऐसी कहानियां जिन्हें हम सच मान लेते हैं बिना जांचे परखे। एक समय था जब लोग सूरज को भगवान मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये रोज पैदा होता है और रोज मर जाता है। बारिश नहीं होती थी तो लोग बच्चे की बलि दे देते थे, ये सोचकर कि शायद आसमान खुश हो जाएगा। आज हमें ये सब पागलपन लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान आज भी वही कर रहा है, बस तरीका बदल गया है। कुछ साल पहले एक मशहूर बाबा के आश्रम में आग लग गई। लोग बाहर निकल सकते थे, दरवाजा खुला था, लेकिन कई लोग बाहर नहीं भागे। बाद में कारण पूछा गया तो जवाब मिला, गुरु ने कहा था कुछ नहीं होगा। वो लोग जल गए, लेकिन उनका विश्वास जिंदा रहा। यही तो मिथ की ताकत है, ये आपको सच से ज्यादा मजबूत लगने लगता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, अब अंधविश्वास हमसे दूर है। लेकिन अगर कोई कह दे कि ये धागा बांध लो, काम बन जाएगा, तो बांध लेते हैं। कोई कह दे कि ये रत्न पहन लो, किस्मत बदल जाएगी, तो पहन लेते हैं। कोई कह दे कि इस जगह मत जाओ, अपशकुन है, तो रास्ता बदल लेते हैं। सवाल ये नहीं कि ये सब सही है या गलत, सवाल यह है कि हम बिना सोचे क्यों मान लेते हैं। कैंपबेल कहता है मिथ झूठ नहीं होते, मिथ वो आईना होते हैं जिनमें इंसान अपना डर, अपनी उम्मीद, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत देखता है। फर्क बस इतना है कि पहले इंसान अंधेरे से डरता था, आज इंसान अकेलेपन से डरता है। पहले लोग बिजली से डरते थे, आज लोग फेल होने से डरते हैं। रूप बदला है, डर नहीं बदला। एक स्कूल में एक बार बच्चों से पूछा गया, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? ज्यादातर ने वही नाम लिए जो उन्होंने टीवी पर देखे थे, एक्टर, क्रिकेटर, यूट्यूबर। जब पूछा गया क्यों, तो जवाब मिला क्योंकि वही लोग सफल हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं वो बनना चाहता हूं जो मुझे अंदर से सही लगता है। यही है आज का नया मिथ, सफलता का मिथ। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि भगवान गलत है या धर्म बेकार है। ये किताब ये सिखाती है कि अगर आपने अपनी सोच किसी और के हाथ में दे दी तो फिर आप जिंदा तो रहेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आप बस किसी और की लिखी हुई कहानी का किरदार बन जाएंगे। और अब असली सवाल ये उठता है, अगर मिथ इंसान के डर से पैदा होते हैं तो फिर उस डर के पार क्या है?
क्या इंसान खुद भी अपने अंदर कोई ऐसा किरदार छुपाए बैठा है जो इन सब कहानियों से बड़ा है? शायद उसका जवाब हमें वहां मिलेगा जहां एक आम इंसान हीरो बनना शुरू करता है। चैप्टर 2, दी फर्स्ट फायर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात नहीं है। कुछ साल पहले एक पहाड़ी गांव में भूस्खलन हुआ। रात के अंधेरे में पूरा पहाड़ खिसक गया, घर दब गए, लोग मर गए। सुबह जब प्रशासन पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी पत्थरों के पास बैठा रो रहा था। कोई उसे समझा रहा था कि यह प्राकृतिक हादसा है, बारिश ज्यादा हो गई थी, जमीन कमजोर हो गई थी। वो बूढ़ा बस एक ही बात कह रहा था, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गांव में एक लड़के ने मंदिर के पेड़ से पत्ते तोड़ लिए थे। भगवान नाराज हो गए। उसके लिए साइंस झूठ थी, लेकिन कहानी सच थी, क्योंकि कहानी डर को जवाब दे देती है और सच अक्सर डर को और बढ़ा देता है। यही से इंसान ने पहली बार कहानी बनाई थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आता था तो वो कल्पना से जवाब गढ़ लेता था। जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी तो उसने कहा कोई राक्षस है। आसमान से बिजली गिरी तो उसने कहा कोई ऊपर बैठा गुस्सा कर रहा है। मौत हुई तो उसने कहा आत्मा चली गई है। ये सब उस समय की मजबूरी थी, क्योंकि सवाल थे, जवाब नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे यही मजबूरी आदत बन गई, और आदत विश्वास। अफ्रीका के एक इलाके में आज भी एक जनजाति है जहां अगर बारिश न हो तो एक लड़के को रस्सी से बांधकर खुले मैदान में खड़ा कर देते हैं। उनका मानना है कि जैसे ही वो लड़का बेहोश होगा, बादल पिघल जाएंगे। कुछ साल पहले एक पत्रकार ने इसका वीडियो बनाया। दुनिया देखती रह गई, लेकिन उस जनजाति के लोग नहीं बदले, क्योंकि उनके लिए सच वही था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। सवाल ये नहीं कि वो गलत थे, सवाल यह है कि इंसान सच बदलने से इतना क्यों डरता है। कैंपबेल कहता है, पहली कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं बनी थी, वे डर से पैदा हुई थी। इंसान जब अकेला पड़ा, जब उसे लगा कि वो बहुत छोटा है और दुनिया बहुत बड़ी, तब उसने कहानियों से अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली, ताकि उसे लगे कि कोई है जो सब देख रहा है, कोई है जो सब संभाल रहा है। शायद इसीलिए इंसान आज भी अकेले कमरे में डरता है, लेकिन मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर उसे तसल्ली मिलती है। जगह नहीं बदलती, मन बदलता है। एक बार समंदर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था, जहां हर साल एक नाव डूब जाती थी। लोग कहते थे समंदर देवता एक बलि मांगते हैं। कोई बूढ़ा मछुआरा हर बार यही बात दोहराता। एक साल एक इंजीनियर वहां पहुंचा। उसने बताया कि समंदर में एक खास जगह पर जमीन की बनावट ऐसी है कि वहां भंवर बनता है। लेकिन जब अगली नाव फिर डूबी तो कस्बे वालों ने इंजीनियर को नहीं, देवता को याद किया, क्योंकि कहानी में भावनाएं होती हैं और सच में अक्सर सिर्फ तर्क। यहीं से हमें यह समझ आता है कि इंसान ने पहले विज्ञान नहीं बनाया था, पहले मिथ बनाए थे। पहले वो समझाना नहीं चाहता था, पहले वो डर से बचना चाहता था। और जब डर बहुत गहरा हो जाए तो इंसान तर्क नहीं ढूंढता, सहारा ढूंढता है। इसी सहारे ने धीरे धीरे भगवान बनाए, नियम बनाए, स्वर्ग नर्क बनाए और सही गलत की दीवारें खड़ी कर दी। आज हम कहते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, लेकिन जैसे ही कोई कह देता है ये जगह मनहूस है, हम धीरे से रास्ता बदल लेते हैं। जैसे ही कोई कह देता है ये तारीख भारी है, हम कैलेंडर से आंख चुरा लेते हैं। पहले इंसान आग से डरता था, आज इंसान भविष्य से डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कहानियां आग के चारों तरफ बनती थी और आज कहानियां मोबाइल की स्क्रीन के अंदर बनती है। ये अध्याय हमें ये नहीं बताता कि हमारी कहानियां गलत है, ये अध्याय हमें ये बताता है कि हमारी कहानियां हमें जन्म से चला रही है। सवाल अब ये नहीं कि इंसान ने पहली कहानी कब बनाई, असली सवाल ये है कि क्या आज भी वही कहानियां हमारी जिंदगी का फैसला कर रही है, और अगर हाँ तो उन कहानियों को तोड़ने वाला किरदार आखिर पैदा कहां से होगा। चैप्टर 3, द बर्थ ऑफ द इनर हीरो। 2010 की बात है। चिली देश की एक खदान में 33 मजदूर जमीन के करीब 700 मीटर नीचे फंस गए। ऊपर की दुनिया को लगा अब सब खत्म। ऑक्सीजन सीमित थी, खाने का कोई सही इंतजाम नहीं था और बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह टूट चुका था।
पहले 2 दिन तक अंदर सिर्फ रोना था, गुस्सा था और मौत का इंतजार था। लेकिन तीसरे दिन एक मजदूर खड़ा हुआ और बोला, अगर मरना ही है तो डरते हुए क्यों मरे, चलो कोशिश करते हैं। वही आदमी बाद में सबका लीडर बना। उसने खाने को बांटा, लोगों का मन संभाला और अंधेरे में उम्मीद जलाए रखी। 69 दिन बाद सारे जिंदा बाहर निकले। सवाल यह नहीं था कि रास्ता किसने खोदा, सवाल यह था कि हीरो किस दिन पैदा हुआ। कैंपबेल कहता है, हीरो कोई आसमान से नहीं उतरता, हीरो तब पैदा होता है जब कोई इंसान अपने डर से बड़ा फैसला करता है, जब जिंदगी उसे दीवार से सटा देती है और उसके पास पीछे हटने की जगह नहीं बचती। तब 2 रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ या बदल जाओ। हीरो वही होता है जो बदलने का रिस्क उठाता है। दिल्ली की एक लड़की थी, एसिड अटैक सर्वाइवर। चेहरा पूरी तरह जल चुका था। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कुछ महीनों तक उसने खुद को घर में बंद रखा। फिर एक दिन उसने शीशा देखा और कहा, जो चला गया वो चला गया, अब जो बचा है उसी से लड़ना है। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉलेजों में जाकर बोलती है, लोग ताली बजाते हैं, वही लोग जो पहले नजर नहीं मिलाते थे। उसके चेहरे ने नहीं, उसके डर से लड़ने ने उसे हीरो बनाया। हीरो की कहानी हमेशा आराम से शुरू होती है, सब ठीक चल रहा होता है और तभी जिंदगी पीछे से आकर धक्का देती है। कोई बीमारी बनकर, कोई धोखा बनकर, कोई गरीबी बनकर, कोई अकेलापन बनकर। ज्यादातर लोग वही रुक जाते हैं। वो कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों? और कुछ लोग कहते हैं, अगर मेरे साथ ही हुआ है तो बदलना भी मुझे ही पड़ेगा। समस्या यह है कि फिल्मों ने हमें हीरो का गलत मतलब सिखा दिया है। हमें लगता है हीरो वही है जो सबको मार दे, जो सबसे ताकतवर हो। लेकिन असली दुनिया में हीरो वो होता है जो रोज उठता है, दर्द के साथ जीता है और फिर भी खुद को खत्म नहीं होने देता, जो हार के बाद भी अपने अंदर कुछ बचाए रखता है। कैंपबेल कहता है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां उसे अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। वहां से या तो हीरो निकलता है या फिर हमेशा के लिए डर के भीतर बंद आदमी। सवाल यह नहीं कि वो पल आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब आएगा तब तुम किसे चुनोगे। और यही से हीरो की अगली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि डर से निकलने के बाद जो रास्ता आता है वो त्याग और कीमत का रास्ता होता है, जहां हर जीत का बिल चुकाना पड़ता है। चैप्टर 4, पेन, सैक्रिफाइस एंड द प्राइस ऑफ बिकमिंग। एक छोटे से शहर का लड़का था। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। रोज सैकड़ों लोग आते जाते, कोई उसे देखता तक नहीं था। रात को वही लड़का प्लेटफॉर्म पर किताब खोलकर पढ़ता था। लोग हंसते थे, चाय वाला अफसर बनेगा। सालों तक वो ऐसे ही पढ़ता रहा, काम करता रहा, नींद कुर्बान करता रहा। एक दिन उसका नाम अखबार में छपा, आईएएस अफसर। उसी स्टेशन पर लोग फूल लेकर खड़े थे, जहां पहले उसे बची हुई बिस्कुट दी जाती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने वो साल झेल लिए जो ज्यादातर लोग झेलना नहीं चाहते। कैंपबेल कहता है, हीरो बनने की सबसे बड़ी कीमत होती है आराम की मौत। जिस दिन इंसान ठान लेता है कि अब कुछ अलग बनना है, उसी दिन उसका पुराना सुकून मर जाता है। दोस्त बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, बातचीत बदल जाती है और सबसे भारी चीज बदलती है, नींद। एक खिलाड़ी था, ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। उसके दोस्त हर शनिवार पार्टी करते थे। वो हर शनिवार मैदान में पसीना बहाता था। लोग कहते, जिंदगी जियो यार, सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं। 4 साल बाद जब वो देश के लिए मेडल लेकर लौटा, वही लोग बोले, ये तो शुरू से ही खास था। किसी ने वो शनिवार नहीं देखे जब उसने अकेले अपने पैरों को घसीटा था। समस्या यह है कि लोग जीत से प्यार करते हैं, लेकिन कीमत से नफरत करते हैं। सब चमक चाहते हैं, अंधेरे से डरते हैं, जबकि सच ये है, बिना अंधेरे के चमक पैदा ही नहीं होती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक ऐसा दौर छुपा होता है जिसे इंसान खुद भी याद नहीं करना चाहता। कैंपबेल कहता है, दर्द कोई सजा नहीं है, दर्द एक टिकट है, उस जगह का टिकट जहां हर कोई नहीं पहुंचता, लेकिन टिकट लेने की हिम्मत सब में नहीं होती।
इसलिए ज्यादातर लोग सुरक्षित सपनों में जीते हैं और कुछ लोग खतरनाक सच चुनते हैं। अब यहाँ एक डरावना सवाल उठता है, अगर हर हीरो को सब कुछ खोना ही पड़ता है तो फिर कोई इंसान ये रास्ता क्यों चुने? क्यों कोई जानबूझकर आराम छोड़कर आग में कूदे? शायद क्योंकि हीरो बनने की कीमत भारी होती है, लेकिन हीरो न बनने की कीमत और भी ज्यादा होती है। और इसी कीमत के पार एक ऐसी ताकत छुपी है जिसे दुनिया ने बहुत समय पहले देवी कहा था, जिसे हमने धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया। चैप्टर 5 द लॉस्ट पावर ऑफ द गॉडेस। राजस्थान के एक गांव में कुछ साल पहले एक अजीब घटना हुई। एक औरत ने रात के समय अपने घर में घुस आए चोरों से अकेले लड़कर अपनी बेटी की जान बचा ली। सुबह जब पुलिस आई, मीडिया आई, तो लोग कहने लगे, इस औरत में तो देवी आ गई थी। वही गांव, वही लोग। कुछ महीने बाद उसी औरत को दहेज के तानों में रोज जलाया जाने लगा। सवाल यह नहीं कि उस दिन उसमें देवी थी या नहीं, सवाल यह है कि बाकी दिनों में वही औरत एक इंसान भी क्यों नहीं थी। कैम्पबेल कहता है, एक समय था जब औरत को शक्ति का स्रोत माना जाता था, धरती को मां कहा जाता था, जन्म को पवित्र माना जाता था और स्त्री को जीवन की जननी समझा जाता था। तब देवी कोई मूर्ति नहीं थी, देवी एक सच्चाई थी। लेकिन जैसे जैसे समाज में डर बढ़ा, सत्ता का लालच बढ़ा, वैसे वैसे उसी शक्ति को धीरे धीरे सीमाओं में बांध दिया गया। अफ्रीका के एक देश में एक लड़की को इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि लोगों को लगा कि वो डायन है। कारण बस इतना था कि उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। लोग कहते रहे, इसमें बुरी आत्मा है। किसी ने यह नहीं पूछा कि इलाज सही था या नहीं। भीड़ ने बस फैसला सुना दिया। वही समाज त्योहारों में स्त्री शक्ति की पूजा भी करता है। मतलब पूजा और हत्या के बीच का फासला कभी कभी सिर्फ एक अफवाह जितना रह जाता है। यहीं से मिथ का सबसे खतरनाक रूप सामने आता है, जब शक्ति को डर से बांध दिया जाता है, जब देवी को इतना ऊंचा बैठा दिया जाता है कि जमीन पर खड़ी औरत दिखाई ही नहीं देती। लोग कहते हैं औरत तो देवी है, लेकिन देवी से कोई ये नहीं पूछता कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं। देवी से कोई ये नहीं पूछता कि वो डरी हुई है या नहीं। देवी से बस उम्मीद की जाती है सब सहने की। एक कंपनी की सीईओ थी, दुनिया की टॉप लीडर्स में गिनी जाती थी। ऑफिस में लोग उसे आयरन लेडी कहते थे। एक इंटरव्यू में उसने कहा, जब मैं सख्त बोलती हूं तो लोग मुझे घमंडी कहते हैं। वही बात कोई पुरुष बोले तो उसे मजबूत लीडर कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पास ताकत थी, लेकिन समाज अभी भी उसे पचाना नहीं सीख पाया था। कैम्पबेल कहता है, देवी का मतलब पूजा नहीं था, देवी का मतलब था संतुलन, ताकत और करुणा का संतुलन, बुद्धि और संवेदना का संतुलन। लेकिन जब किसी एक को ज्यादा दबाया जाता है तो समाज या तो बहुत बेरहम हो जाता है या बहुत कमजोर। आज हम या तो औरत को इतना ऊपर बैठा देते हैं कि उसे इंसान नहीं रहने देते, या इतना नीचे गिरा देते हैं कि उसे शक्ति नहीं रहने देते। और यही टूटन धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर देती है। यहाँ एक बहुत खामोश सवाल खड़ा होता है, अगर शक्ति का एक हिस्सा हमने दबा दिया है तो क्या हमारा सच भी आधा रह गया है? और अगर सच आधा है तो जो दूसरा आधा है वो आखिर किसके पास गया? शायद उसका जवाब हमें वहां मिलेगा जहां भगवान के नाम बदलते हैं लेकिन डर का चेहरा वही रहता है। चैप्टर 6 वन ट्रूथ मैनी मास्क्स। 2002 में एक ट्रेन जली, लोग मरे, शहर जले, मोहल्ले जले, और उसके बाद जो सबसे तेज फैला वो था डर। कुछ लोग बोले ये हमारे भगवान का अपमान था, कुछ बोले ये हमारे धर्म पर हमला था। किसी ने ये नहीं कहा कि जो मरा वो इंसान था। सब अपने अपने भगवान को आगे रखकर इंसान को पीछे छोड़ते चले गए। कैम्पबेल कहता है, सच एक ही होता है लेकिन उसके चेहरे बहुत होते हैं। कोई उसे भगवान कहता है, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, कोई गॉड। नाम बदल जाते हैं लेकिन डर वही रहता है, मेरा सच कहीं गलत न निकल जाए। एक छोटे से कस्बे में 2 मंदिरों के बीच एक पुरानी दीवार थी। लोग कहते थे ये दीवार गिर गई तो अपशकुन हो जाएगा।
सालों तक कोई उसे छूता नहीं था। एक दिन तेज बारिश में वो खुद गिर गई। न आसमान फटा, न जमीन हिली, बस रास्ता खुल गया। लेकिन अगले दिन भी लोग उसी जगह रुककर दीवार को याद करके निकलते रहे, जैसे वो अब भी वहां खड़ी हो। आदत दीवार से ज्यादा मजबूत निकली। यही तो मास्क है। इंसान सच को नहीं पकड़ता, इंसान उसकी आदत को पकड़ लेता है। वो भगवान से नहीं डरता, वो उस सोच से डरता है जो सालों से उसके दिमाग में बैठी होती है। अगर कोई उससे कह दे कि तुम्हारा भगवान गलत हो सकता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी पहचान पर हमला हो गया हो। एक देश में एक वैज्ञानिक ने कहा कि एक खास धार्मिक प्रक्रिया का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगले दिन उसका घर पत्थरों से भर दिया गया। किसी ने उसके तर्क पर बहस नहीं की, सबने सिर्फ उसके बोलने की हिम्मत से बदला लिया, क्योंकि तर्क सवाल पैदा करता है और सवाल विश्वास को असहज कर देते हैं। कैंपबेल कहता है, भगवान का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जब उसे सिर्फ एक ही रास्ते में बांध दिया जाए, क्योंकि जिस दिन इंसान को ये यकीन हो जाए कि सिर्फ मैं सही हूं, उसी दिन लड़ाई तय हो जाती है। फिर धर्म बचता है, इंसान नहीं। दिलचस्प बात यह है कि हर धर्म प्यार की बात करता है, लेकिन उसके मानने वाले अक्सर नफरत में फंस जाते हैं। हर भगवान करुणा सिखाता है, लेकिन उसके नाम पर तलवारें ज्यादा चलती है। और हर आस्था शांति की बात करती है, लेकिन भीड़ बनते ही वही आस्था आग बन जाती है। ये अध्याय हमें ये नहीं कहता कि भगवान झूठ है, ये हमें ये समझाता है कि भगवान को पकड़ने से पहले हमें अपने डर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम भगवान में वही देखते हैं जो हमारे अंदर छुपा होता है। और अब सवाल ये नहीं बचता कि भगवान कौन सा सही है, सवाल ये बन जाता है कि क्या हम इतने मजबूत हैं कि बिना मास्क के सच का सामना कर सके। क्योंकि जैसे ही मास्क गिरता है, इंसान को पहली बार मौत का चेहरा साफ दिखाई देता है, और शायद वहीं से शुरू होती है सबसे पुरानी और सबसे खामोश कहानी, मौत के बाद की दुनिया की कहानी। चैप्टर 7, बियॉन्ड फेयर, दी वर्ल्ड आफ्टर डेथ। साल 2014, नेपाल में एक भयानक भूकंप आया। हजारों लोग मरे। एक आदमी जो अपने पूरे परिवार को खो चुका था, मलबे के पास बैठा चुपचाप जमीन देख रहा था। कोई उसे सांत्वना देने आया और बोला, आपके अपने अब स्वर्ग में हैं, बहुत सुख में होंगे। उस आदमी ने बिना ऊपर देखे सिर्फ इतना कहा, अगर वो सच में सुख में है तो ये आंसू किस बात के हैं? सवाल बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर पूरी इंसानियत कांप रही थी। मौत हमेशा से इंसान का सबसे बड़ा डर रही है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज का कोई न कोई जवाब मिल जाता है, लेकिन मौत एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई लौट कर देने नहीं आया। और जब जवाब नहीं मिलता, तब इंसान कहानी बना लेता है। स्वर्ग, नर्क, आत्मा, पुनर्जन्म, हिसाब किताब, ये सब उसी डर के अलग अलग नाम हैं। एक देश में एक सीरियल किलर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे लगता है मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत थी जिसने जिंदगी भर भूखे रहकर बच्चों को पाला। वो कहती थी, अगर इस जन्म में सब सह लिया तो अगले में सुख मिलेगा। दोनों अपनी अपनी कहानियों के सहारे जी रहे थे। फर्क बस इतना था कि एक की कहानी उसे राक्षस बना गई और दूसरी की कहानी उसे सहने वाला इंसान। कैंपबेल कहता है, मौत के बाद की दुनिया की कल्पना इंसान ने इसलिए नहीं बनाई कि उसे सच पता था, उसने इसलिए बनाई क्योंकि उसे हिम्मत चाहिए थी। हिम्मत अपने दुख को सहने की, अपने नुकसान को झेलने की और अपनी ही मौत को स्वीकार करने की। एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने बताया कि जब कोई बहुत बूढ़ा इंसान मरता है तो उसके चेहरे पर डर कम होता है, लेकिन जब कोई जवान मरता है तो उसके चेहरे पर सवाल ज्यादा होते हैं। शायद उम्र हमें यही सिखाती है कि हर कहानी का अंत तय है, बस तरीका हमारा होता है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान मरने के बाद की जिंदगी के चक्कर में जीती हुई जिंदगी को भूल जाता है। वो सोचता है, अभी सह लो, बाद में सब ठीक होगा। और यही सोच कई बार उसे जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ बना देती है। कैंपबेल कहता है, स्वर्ग और नर्क बाहर नहीं है, वो इंसान के अंदर है। जो रोज डर में जीता है वो यही नर्क में जी रहा है।
और जो सच के साथ जीता है वो यही स्वर्ग में सांस ले रहा है। अब सवाल ये नहीं बचता कि मौत के बाद क्या होगा। सवाल ये बन जाता है कि जिस जिंदगी को हम अभी जी रहे हैं, क्या वो जीने लायक बन पाई है? क्योंकि अगर इंसान ने जीते जी सच से मुंह मोड़ लिया तो मरने के बाद की सारी कहानियां उसे जिंदा नहीं कर पाएंगी। और यहीं से आखिरी सवाल जन्म लेता है, अगर मिथ हमें डर से बचाने के लिए बने थे तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम मिथ के सहारे के बिना जीना सीखें? चैप्टर 8, लाइव लाइक अ मिथ, डाई लाइक अ लेजेंड। साउथ अफ्रीका की एक जेल। एक आदमी 27 साल तक एक अंधेरी कोठरी में बंद रहा। बाहर उसकी कोई आवाज नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। लेकिन जब वो बाहर निकला तो पूरा देश उसके कदमों के साथ चल रहा था। उस आदमी का नाम था नेल्सन मंडेला। उसने बदले की कहानी नहीं चुनी, उसने माफी की कहानी चुनी। और उसी दिन वो एक इंसान से ज्यादा एक मिथ बन गया। कैंपबेल कहता है, कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग जिंदगी की कहानी बन जाते हैं। फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क साहस का होता है। मिथ बनने के लिए आसमान से उतरना जरूरी नहीं होता, कभी कभी जेल से निकलना भी काफी होता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक मास्टर जी ने 40 साल तक बिना किसी बड़े वेतन के बच्चों को पढ़ाया। जब उनकी मौत हुई तो पूरा गांव सड़क पर खड़ा था। कोई टीवी चैनल नहीं आया, कोई बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन सैकड़ों जिंदगियां उस आदमी के नाम के साथ खड़ी थी। यही असली मिथ होते हैं, चुपचाप बनने वाले। कैंपबेल कहता है, मिथ का असली मतलब भगवान की मूर्ति नहीं होता। मिथ का असली मतलब होता है ऐसी जिंदगी जिसे देखकर कोई और भी उठ खड़ा हो। लेकिन हम आज मिथ को सिर्फ पूजा में ढूंढते हैं, अपने फैसलों में नहीं। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर पैदा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे डर के नीचे दबा देते हैं। समाज कहता है, ज्यादा मत सोचो। रिश्ते कहते हैं, ज्यादा मत बदलो। और इंसान धीरे धीरे वही बन जाता है जो उससे उम्मीद की जाती है, न कि वो जो वो बन सकता था। कैंपबेल ये नहीं कहता कि धर्म छोड़ दो, भगवान को नकार दो। वो बस इतना कहता है, इतना साहस जरूर रखो कि जब कोई कहानी तुम्हें छोटा बनाने लगे तो तुम उसे बदल सको। क्योंकि जो कहानी तुम्हें डराकर चलाती है वो मिथ नहीं, पिंजरा बन जाती है। अंत में सच बहुत साधारण है। हर इंसान या तो किसी और की बनाई कहानी में जीता है या अपनी कहानी खुद लिखता है। पहले वाले सुरक्षित रहते हैं, दूसरे वाले याद रखे जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भगवान कौन सा सही है, धर्म कौन सा सच्चा है, या मौत के बाद क्या होगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, जब ये जिंदगी खत्म होगी तो तुम सिर्फ एक नाम बनोगे या किसी की कहानी बनोगे। तो बस यही थी वो कहानी जो भगवान से शुरू होकर इंसान पर आकर खत्म होती है। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा हो, अगर किसी एक भी पल पर आपकी सोच रुकी हो, तो समझ लेना ये वीडियो सिर्फ सुना नहीं गया, ये कहीं ना कहीं महसूस भी किया गया है। अब ये कहानी यही खत्म हो जाए या किसी और के दिल तक पहुंचे, ये अब आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी सच और भी अंधेरे सवाल और भी जिंदगी से जुड़ी कहानियां आती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां अकेले सुनी जाए तो सवाल बन जाती है, और जब बांटी जाती है तो सोच बन जाती है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं अपनी कहानी खुद लिखना चाहता हूं, क्योंकि शायद यहीं से किसी नए हीरो की शुरुआत हो जाए।